जो पहले आएगा, जहां आएगा, जिसको जहां इच्छा, लड़की वाला लड़की रो में, लड़का वाला लड़का रो में बैठेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। ए बाबू, ए ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करो, हल्ला करोगे तो फिर कैसे होगा? SHM, सरल आवर्त गति। जब कोई पिंड किसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है, उसी को आयाम कहते हैं। जैसे एक बार इधर गया, आया इधर, फिर इधर गया, इधर आया। आयाम की संख्या कितनी? आयाम की संख्या 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसको एक बार इधर जाने में, फिर मध्यमान स्थिति में आने में, फिर पूर्णतः विस्थापन होने में जितना समय लगेगा, उस समय को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बचवा? आवर्त काल कहेंगे। बात समझ गए? चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टी मने आवर्त काल। आवर्त काल बराबर 2 पाई अंडर रूट। कोई दिक्कत? डायरेक्ट रिलेशन है आवर्त काल का। टी मने आवर्त काल, आवर्त काल। बात समझ गए? एल कहां पे? एल का है यहां लंबाई। किसका लंबाई है? लोलक की। किसका लंबाई है? लोलक की। अगर लोलक की लंबाई घटाएंगे तो आवर्त काल भी घट जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ा दिए तो आवर्त काल भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ई बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। इतना तो बतिया आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद जी क्या है? ग्रेविटी। जी क्या है? ग्रेविटी। तो इसमें इनडायरेक्टली रिलेशन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अर्थात एगो बढ़ेगा तो एगो। जहां ग्रेविटी ज्यादा रहेगी वहां आवर्त काल कम लगेगा, जहां ग्रेविटी कम रहेगी वहां आवर्त काल ज्यादा लगेगा। आवर्त काल का ज्यादा लगने का मतलब यह है कि समय का ज्यादा लगना। बात समझे कि नहीं? अगर कोई छोटा झूला है या फिर छोटा लोलक है, ठीक है, तो तुरंत झूल जाएगा, लेकिन बड़का रहेगा तो उसको झूलने में समय लगेगा। लगता हो कि नहीं लगता हो? लगता हो। अब ये लगता हो तो समय आवर्त काल बढ़ जाना, यानी कि समय ज्यादा ले रहा है। और समय ज्यादा लेने का मतलब है वो आदमी सुस्त है। जैसे कोई आदमी किसी काम को 2 घंटा में खत्म कर रहा है और उसी कमवा को कोई आदमी 4 घंटा लगा दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई आदमी जो लतखोर है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, वो आलसी है कि नहीं है? है। बात समझे कि नहीं? तो ये फॉर्मूला बस आप कैच करके रखिएगा, फॉर्मूला पकड़ के रखिएगा। फॉर्मूला जैसे ही पकड़ में आ जाएगा, लंबाई बढ़े चाहे ग्रेविटी बढ़े चाहे घटे, आवर्त काल पे क्या असर पड़ेगा, यहीं से झूला का क्वेश्चन निकलता है, यहीं से ग्रेविटी का क्वेश्चन, यहीं से चंद्रमा अंतरिक्ष, यहीं से ध्रुव और विषुवत, सारा चीज का यहीं से क्वेश्चन निकलता है। घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है? बात समझे कि नहीं? ये सब चीज आप क्वेश्चन देखे होंगे तो घबराइएगा नहीं, ये सब चीज आज कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए, अब हम केवल फॉर्मूला यहां लिखते हैं बाबू, साफ सुथरा। चलो, अब तुम हमको बताना T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। चलो ठीक है। अब यहां तुम इस पे ध्यान देना। अब हम जो बोलेंगे ये पाई में जाके सट गया, अलग है, तनी मनी गैप रहता हो। चलिए, अब एक बात बताओ, आप एक हमें बात बताइए, एल के साथ टी का कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। लेकिन जी के साथ इनडायरेक्ट। बात समझ गए? गर्मी में क्या होता है, घड़ी में जो लोलक लगा रहता है उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? चलिए, अच्छा एक बात हमको बताओ, जी से लंबाई तो डायरेक्ट है, बढ़ा दोगे घटा दोगे? जी, ध्रुवों पे जी का मान क्या रहता है? ध्रुवों पे जी का मान अधिकतम रहता है, महत्तम हाईएस्ट रहता है। ध्रुवों पे जी का वैल्यू सबसे अधिक। तो ध्रुव पे अगर जी का वैल्यू सबसे अधिक रहेगा तब वहां टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कम लगेगा तो चीजें तेज घूमेंगी। नहीं समझे?
विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू क्या होता है? न्यूनतम। तो विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू न्यूनतम, तो टाइम पीरियड अधिक लगेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझे कि नहीं? कि अगर लोलक की लंबाई को आप 16 गुना बढ़ा दे तो आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा, कहीं के अंडर रूट में है। लवी जी समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। चलिए चलिए, आवर्तकाल का कम लगना दिमाग में बसा लीजिएगा कि वो चीजें तेज हो रही हैं। बात समझ गए? जैसे ध्रुव पर जी का मान अधिक, तो आवर्तकाल कम लगेगा। जब आवर्तकाल कम लगेगा इसका मतलब समय कम लगेगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी? तेज घूमेंगी। जैसे अगर हम इसको यहां लिखें, ठीक, पहला रिलेशन हम ध्रुव पे करते हैं, ठीक। ध्रुव पर बाबू जी का मान सबसे हाई रहता है कि नहीं रहता है? अगर ध्रुव पे जी का वैल्यू अधिक रहेगा, ध्रुव पे जी का वैल्यू अधिक रहेगा, तो टी पे का असर पड़ेगा? टाइम कम लगेगा। चलिए, तो जी का मान अधिक है तो हम यहां लिख दे आवर्तकाल कम लगेगा। यहां लिखे आवर्तकाल। आवर्तकाल का होगा, जब आवर्तकाल कम होगा बाबू, तो इसका मतलब ये है कि समय कम लगेगा। इसका मतलब यही ना हो गया? हो हेलो, समय कम लगेगा। समय कम लगेगा यानी कि चीजें तेज चलेंगी, चाहे वो घड़ी हो, चाहे कुछ हो, चाहे लोलक हो, कुछ भी हो। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब ध्रुव पे आप देख लिए। थोड़ा सा आप बाबू विषुवत रेखा पे चलिए। विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान, अच्छा, तो अच्छा रुकिए, तो इसको नीचे करने दीजिए। अगर जी का मान न्यूनतम रहेगा, जी का मान अगर न्यूनतम रहेगा, तो टी का मान अधिकतम रहता हो कि नहीं रहता हो? चलिए, जब ये अधिकतम रहता हो तो आवर्तकाल अधिक लगेगा। आवर्तकाल के अधिक लगने का मतलब चीजें, आवर्तकाल का कम लगने का मतलब समय ज्यादा लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं? समय अगर ज्यादा लग गया यानी कि वो चीज क्या हो गया? चीजें सुस्त हो गई। क्या हो गई? सुस्त हो गई। 14 तारीख से दरोगा का बैच चलेगा। समय है 5 से 8, अभी 5 से 7 ही चलेगा कुछ समय तक, उसके बाद 5 से 8 कर दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले भी इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो समय ज्यादा। अब हम अगर किसी चीज पे ध्रुव पे लोलक की लंबाई बढ़े या फिर ये जी का वैल्यू बढ़े घटे, ये सब आप समझ जाइएगा। अब फॉर्मूला ध्यान रहेगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पकड़ के रखना। जैसे ही फॉर्मूला पकड़ाएगा, लड़की झूला पर से कूद जाए, लड़की झूला झूल रही है, लड़की झूला पे सूत जाए, लड़की झूला पे खड़ा हो जाए, कोई आके कूद जाए, कोई आके बैठ जाए, कोई आके खड़ा हो जाए, सब के सब आंसर निकल जाएगा इसी से। कैसे निकलेगा? उसके लिए अपन है, तो फॉर्मूला पे अपन बताएगा। तो अभी जब हम उस पे आएगा तो उस पे डिस्कस करेगा, डिस्कस करेगा, कहल बात करेगा, नहीं करता है। तुम लोग पढ़ता कहां है? मन से पढ़ता ही नहीं है। हम चाह
आवाज जा रहा है? हाँ, थोड़ा सा बैटरी उटरी बदल जाता है। ए फॉर्मूला ध्यान रखना, हम जो जो पूछेंगे बताना, ठीक है बाबू? जितना लोग बिहार पुलिस वाले बैठे हैं मन से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट होगा, आपसे ज्यादा खुशी हम लोगों को होगी। बात समझ के नौकरी आप कीजिएगा, खुशी हम लोगों का होगा, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? लेकिन तुम लोग कर्मफोर, पढ़ता ही नहीं है सम्मान से। उन चेहरों को याद रखा जाएगा जो चेहरे बदमाशी करते हैं। रिजल्ट के दिन उनसे पूछा जाएगा, आत्मा से बताओ खड़ा होकर अपने आप से सवाल करके कि क्या जितना मेहनत संघर्ष करना चाहिए था तुमने किया? अंदर से आवाज आएगा, नहीं किया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई, आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी में लोलक लटका रहता है, लटका रहता है। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी के दिन में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें। अब यहां पे आ जाते हैं या फिर इस फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला पे ध्यान रखना, गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई चलो यहां एक और हम लिखिए देते हैं बाबू, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक, एक आप जरूरी चीज ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिन में, किसके दिन में? लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई। और ठंडी के दिन में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। लिखने पे कोई ध्यान नहीं देगा, बात समझ गए? चलो, गर्मी के दिन में अगर लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो बाबू देखो, अगर लंबाई बढ़ा कौन दिन में? गर्मी के दिन में अगर लंबाई बढ़ गया तो हमारा टी भी क्या हो जाएगा? अर्थात आवर्तकाल भी, आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? आवर्तकाल जैसे ही बढ़ा, इसका मतलब है कि चीजें समय ज्यादा लग गई, यानी कि समय ज्यादा लग गया। और समय ज्यादा लगने का मतलब है चीजें इज इक्वल टू घड़ी क्या हो जाएगा? स्लो नहीं हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। लोलक क्या हो जाएगा? सुस्त। कोई दिक्कत? चलो, ठंडी के दिन में, ठंडी के दिन में, ठंडी के दिन में लोलक की लंबाई घट जाएगी। तो बाबू हमारा अगर लंबाई घटा तो आवर्तकाल, आवर्तकाल भी घटेगा। अच्छा अच्छा, तो आवर्तकाल घटेगा यानी कि समय कम लगा, आवर्तकाल घटा यानी कि समय लगेगा, यानी कि चीजें, लोलक तेज चलेगा। लोलक क्या होगा? तेज। बताओ, इसी सब चीज के लिए तुम लोग पैसा देते हो, बात समझे कि नहीं? कोई समस्या? तो गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई या ठंडी के दिन में लोलक की लंबाई के आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा, समझ में आया? ध्रुव पे, विषुवत रेखा पे जी का मान के लिए, समझ में आया? कोई समस्या? हेलो एक्सक्यूज मी, समझ में आया? मौसम, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। देखो मौसम, अगर रिजल्ट नहीं हुआ उड़ के दांते काटेंगे, ठीक ना? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए, तो घड़ी का लोलक सुस्त, घड़ी का लोलक तेज, समझ गए? गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में ये क्वेश्चन मिलेगा, बात समझे कि नहीं? कोई समस्या? रवि जी, विषुवत रेखा और ध्रुव पे जी का वैल्यू के अनुसार हम आवर्तकाल के समय देख लिए, ये सब के सब इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए ये सब के सब जो है, हाँ ये सब शेयर हो जाएगा ग्रुप में आपके, घबराने की बात नहीं है। नहीं ये समझ में आएगा तो शुरू से पढ़ लीजिएगा, बात समझे कि नहीं? हाँ,
तो अभी जो है यूट्यूब पे वीडियो रुका हुआ है, लेकिन अब सब कुछ सेटअप हो गया है। स्टूडेंट मैजिक क्लब सब सेटअप कर चुका है और धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो आप भी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। देखिएगा तो आप ही का फायदा है, नहीं देखिएगा तो फिर आपका नुकसान है। कोई दिक्कत? चलिए, हो गया। अच्छा, ध्रुव पे और विषुवत पे समझ लिए। चंद्रमा पे जी का वैल्यू कम, चंद्रमा पे जी का वैल्यू तो आवर्तकाल ज्यादा होगा। तो आप घड़ी यहां से ले गए चंद्रमा पर, घड़ी ले गए चंद्रमा पर, तो घड़ी के चंद्रमा पर उसके आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? घड़ी सुस्त हो जाएगा कि तेज हो जाएगा? देख रहे ना, देख लो। अरे यही सब, अरे बैला, चंद्रमा पर जी का वैल्यू कौन? तो आवर्तकाल, आवर्तकाल अधिक का मतलब समय ज्यादा लग गया। समय ज्यादा लगने का मतलब चीजें सुस्त हो गई, तो घड़ी कैसे बोल रहे थे चलेगा? ऐसे पकड़ेंगे, अंगुड़िया मोड़ देंगे। सब कुछ सामने है, बैला सबका दिमाग इन्ने उन्ने है कहीं है लड़की। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, ए बाबू, ए हेलो, एक बात बताओ, अंतरिक्ष में जी का वैल्यू क्या होता है? अंतरिक्ष में ग्रेविटी तो होता नहीं है, सब चीजें तैरते रहते हैं। आप देखते हैं अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उड़ते रहता है, ब्रेड हवा से पकड़ के खाते हैं, ऐसे पानी गिराते हैं तो ड्रॉपलेट्स उड़ते रहता है, हाँ ऐसे पीते हैं। तो अगर ये अंतरिक्ष में जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, अंतरिक्ष में जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो टाइम पीरियड हमारा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कोई समस्या? तो एक साथ सबको लिख दिया जाए। चलिए, पृथ्वी के केंद्र में जी का वैल्यू 0, पृथ्वी के केंद्र में जी का वैल्यू, तो यहां पे टाइम पीरियड आवर्तकाल का हो जाएगा, अनंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद आप पढ़िएगा, एक लड़की झूला झूल रही है, बात समझ गए कि नहीं? तो उस लड़की को हम लोग झूला भी झूलाएंगे। तो पहले हम इस छिटपुटवा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, करें? चलिए, तो एक साफ सुथरा तरीके से हम यहां लिख देते हैं ताकि आपको जो है समझ में आए। ए बाबू, अब चीजें सुस्त होगा तेज होगा वो आप डिसाइड कीजिएगा। ध्रुव पे जी का वैल्यू, आवर्तकाल, अरे आवर्तकाल होगा क्या हो जाएगा? अरे ध्रुव पे, ध्रुव समझते हैं ना क्या होता है कि ये समझाना पड़ेगा? कई बाबू नहीं समझ रहा है, समझ रहा है ना? चलिए, विषुवत, विषुवत, विषुवत पे जी का वैल्यू, आवर्तकाल, आवर्तकाल मैक्सिमम, आवर्तकाल मैक्सिमम चीजें सुस्त, यहां चीजें तेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चाहे वो घड़ी हो चाहे लोलक हो। चलिए, चंद्रमा, चंद्रमा पर जी का वैल्यू कम, आवर्त प्रकाशर, आवर्त मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? चलिए, अगला अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पे जी का वैल्यू, आवर्त, आवर्त क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। अनंत हो गया। चीजें अनंत। कोई समस्या? अरे बोलो ना, नहीं बोलता है सब। पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र, केंद्र में जी का वैल्यू
आवर्तकाल, आवर्त अनंत अनंत। कोई समस्या नहीं? ऐसा कोई है जिनको नहीं समझ में आया? अरे ऐसा भी कोई है जिनको ये समझ में नहीं आया? चलिए, जो लोग नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा। फिर बतिया रहा है। हाँ, लिखना नहीं है, बिना लिखे तुम लोग कैसे पढ़ लेगा? अरे आउते रुक रुक रुक, क्यों बोलो? चलिए, हो गया? हो गया? जो लोग नहीं लिखा वो लिखेगा। अब हम लोग झूला पढ़ेंगे। हो गया? हो गया? झूला बनाया जाए। चलो ए बाबू, चलो ए बच्चा, अब झूला पे आ जाते हैं। ठीक, हल्ला मत करो। ए तुम लोग हल्ले बहुत करता है पीछे का। छुपा जाओ, हल्ला करता है सब इतना ना, एकदम जियरे किरवाइन कर देता है सब। कहीं से करता है सब जी? बहुत बदमाश है सब, ये सब समझता ही नहीं है कि तू जितना पढ़वा हम उतना पढ़ाई, तू जितना पढ़वा हम उतना पढ़ाई। वो खातिर हम भागल, अगर क्लास में बतियला तो बुझ जाइए हम संतोष पागल। जाना था ना बाबू, बुझा था ग्रेडे पौले ही बतियाता है सब। चलो झूला, ए झूला आओ झूला। एक बात बताओ, आपके बॉडी का गुरुत्व केंद्र कौन है? नाभि? नाभि है? नाभि है। अच्छा पहले हम झूला को देखते हैं। ए सुनो, अगर झूला है एक झूला बना दिया जाए, झूला बना दिया जाए, झूला ठीक है, तो ये लंबाई हो गया, झूला का क्या हो गया? ये झूला। तो अगर हम बाबू पॉइंट नंबर 1, अगर हम झूला की लंबाई बढ़ा दें, झूला की लंबाई, तो झूला की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला अनुसार तुम हमको देख के बताओ आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? आवर्तकाल पे अगर हम लंबाई बढ़ाए हैं बाबू तो हमारा आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना बतिया कंफर्म हो तो फॉर्मूला अनुसार ही, हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला कह रहा है।
अच्छा, आवर्त काल बढ़ेगा इसका मतलब समय समय ज्यादा लगेगा। समय आवर्त काल बढ़ने का मतलब है कोई कम हुआ 2 घंटा में हो रहा है तो 4 घंटा में होने लगा, तो झूला सुस्त नहीं होता है, झूला धीरे झूलाया जाता है, समझे? तो समय ज्यादा लगेगा तो झूला तेज चलेगा कि धीरे? झूला चलेगा धीरे। सावन आइए गया है, नहीं आ गया? आज सावन चढ़िए गया है, आज सावन में लोग झूला झूलता है। तो ये सब बतवा जो है ये तो गांव में होता है। गांव में सुनो, गांव में झूला झूलने में नीम का पेड़ रहता है, बात समझे कि नहीं? और उसमें साइकिल का टायर बनाता है। घर में पीढ़ा होता है, पीढ़ा बैठने वाला, तो वो बियाउती वाला पीढ़ा इतना लंबा रहता है, वो लाता है सब, और टायर वाला बना करके खूब बढ़िया से बैठ के। पहले के लोग झूलता था, अब कहां झूलता है? बात समझे कि नहीं? अब वो सब सिस्टम नहीं है, अब वो सब सिस्टम नहीं है। चलिए अब देखो, ए बाबू, अरे देखबा मारब लगभग लहू फेंके तुरंते। अब बताओ, बतिया रहा है पीछे, फिर वही बात दे दे दू मुका नाच के गिर जाए तुरंत। बैला सब काहे डिस्टर्ब करता है रे? आ जाएंगे तो इतना मार मार देंगे कि फिर जान लीजिए, मार दे कपार, गुर्देल रखो, और गुर्देल जैसे निशाना लगा के मारेंगे। बतियाता है, पीएम सीएम का फोन आ रहा है, बताओ झूला का लंबाई अगर घटा दिया जाए तब? आवर्तकाल, आवर्तकाल घट जाने का मतलब है समय, समय कम लगने का मतलब है झूला तेज झूलेगा। झूला बात समझ गए कि नहीं? खूब तेज होगा, झूला टूट के हो बगल, है कि नहीं? झूला समझ गए? चलिए अब एक, हमेशा आप सुने होंगे कि क्वेश्चन वगैरह भी देखे होंगे कि एक लड़की झूला झूल रही है, दूसरी आके बैठ गई, तो उस झूला के आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? झूला तेज होगा, धीरे होगा, क्या होगा, कैसे होगा? बात समझ गए? चलिए अब देखो, हम एक बात बताओ, आपके बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहां? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि है, ठीक है? तो झूला की लंबाई नाभि से नापी जाएगी। लोलक की लंबाई जब केंद्र से नापी जा रही थी, तो झूला की लंबाई अब जो झूला पे बैठेगा उसके नाभि से नापी जाएगी, नहीं नापा जाएगा। चलिए फॉर्मूला अनुसार 2 पाई अंडर रूट एल बाई, इसी को फॉलो करना है, ठीक? झूला बनाओ, ठीक है? इसी पर एक आदमी को बैठा दो, ठीक है? झूला है? अरे झूला है, चलो। तो झूला की लंबाई कहां से ली जाएगी? गुरुत्व केंद्र से, यहां से लिया जाएगा कि नहीं? लिया जाएगा, तो यहां से झूला की लंबाई नापी जाएगी। बात समझ गए? अगर ये लड़की झूला झूल रही है जिस गति में हो, तो ये अपने रफ्तार से झूल रही होगी, जितना लंबाई होगा लंबाई के हिसाब से टाइम पीरियड लगा होगा, अरे आवर्त गति होगा, तो आवर्तकाल के हिसाब से झूला तेज या धीमे चल रहा है। आई लड़की बैठी है, इसी के बगलिया में एक और लड़की, एक सखी सहेली आके बैठ जाए, बैठ जाए, झूला पे क्या असर पड़ेगा? कोई परिवर्तन हो तो नहीं हो, तो कैसे नहीं हो? तो अब देखो, हाँ दोनों बैठे हुए हैं, अब हम झूला को बड़ा कर दे, झूला बड़ा कर दिए, चलो अब एक और को बैठा देते हैं, एक हाथ इसका, एक हाथ पकड़ ली, एक हाथ ये पकड़ ली, ठीक?
हम मुहवा गोल बना देते हैं। अच्छा, तो इसका भी मित्र केंद्र बैठ जाएगा तो नीचे लगभग मित्र केंद्र बराबर हो जाएगा। जब मित्र केंद्र बराबर होगा तो लंबाई सेम होगा। लंबाई सेम होगा तो क्या झूला पे कोई परिवर्तन या असर देखने को मिलेगा? मिलता हो? नहीं मिलेगा। अर्थात कोई लड़की या कोई लड़का अगर झूला झूल रहा है बैठ के, चाहे खड़ा होके, खड़ा कर दो इसको, कोई जरूरी थोड़े है कि बैठले रहेगा झूला पे, खड़ा कर दो। खड़ा कर दे, चलो। तो लंबाई कहां से लिया जाएगा? मित्र केंद्र से, गुरुत्व केंद्र से। अच्छा, इसके बगल में इसकी मेहरारू खड़ा हो जाए, और इसका शादी हो गया। एक RBI में हम गए थे, समझे? एक RBI में गए थे, चलो। एक और आदमी आकर के खड़ा हो जाए तो इसके मित्र केंद्र पे कोई अंतर हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो लंबाई, अगर खड़ा है आके खड़ा हो गया, खड़ा है आके खड़ा हो गया तो आवर्तकाल पे कोई असर पड़ेगा? झूला पे बैठल है, कोई आके बैठ गया तो कोई असर पड़ेगा? अब क्या होगा कि एगो बैठल है एगो खड़ा हो जाए, तब अंतर पड़ता हो? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लवी दी तई तई बताइएगा, क्या अंतर नहीं पड़ेगा? रिचार्ज नहीं हो रहा है, बंद हो जा रहा है। पटक के फोड़ दो एक दो बार, दांते काट लो, एकदम बर्बाद कर दो, फूंक दो उसको, उल्टा लगा दो भाई। नहीं, हेलो देखो, निकाल के ऐसे करके ऐसे लगा दो। बगले हो गले, हो रहा है ना? चलिए छोटू जी, आप बताइएगा कि अगर फिर ये तुम लोग जानबूझ के पिछवा यही से बैठता है का जी? एकदम पता तो चलतो ता दिनवा जब टका टकई तो ता दिनवा। देख रहे हैं, वही दिन पता चलेगा जब ये क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो तरेगन गिनोगे ऊपर, और इस साला का ऊंची पढ़ ले दीजिए, समझा? चलो आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ बाबू, इधर सुनो। एक आदमी पहले ही से बैठ के झूला झूल रहा है, ठीक, जैसे ऐसे बैठ के झूला झूल रहा है, ठीक है, और एक आदमी बगलिया में खड़ा हो गया। तो झूला का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे ना। तो ना तो उसका लंबाई लिया जाएगा ना तो इसका लंबाई लिया जाएगा, तो दोनों का बीच बीचवा लंबाई लिया जाएगा। अब बीच बीचवा लंबाई लिया जाएगा तो अगर एक आदमी पहले से बैठ के झूल रहा है, जैसे एक आदमी पहले से बैठ के झूल रहा है झूला पे, पहले से बैठ के झूला पे क्या हो रहा है? झूल रहा है। तो चलो झूला इस बार थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक? ए बात देखो इधर, एक आदमी अगर इसको मिटाओ, एक आदमी झूला पर झूल रहा है तो इसका मित्र केंद्र कहां बनेगा? यहां पे बनेगा। ये पहले है, पहले से ही, पहले से। अब इधर आके बाद में कोई आकर के यहां खड़ा हो जाए, बाद में आकर के क्या हो जाए? खड़ा हो जाए, तो इसका मित्र केंद्र यहां आ जाएगा। सारा नाभि के ऊपर एक पैर बन गया, बताओ। लो होता बात समझे? अब बताओ हमको बाबू, अब बताओ तो लंबाई यहां से लिया जाएगा कि यहां से लिया जाएगा? तब बीचो कि ओकरो बुरा ना लगे, ओकरो बुरा ना लगे, ठीक है?
तो कहां से लिया जाएगा? यहां से। यहां से लिया जाएगा कि माने आधा इसका आधा इसका बराबर रहता हो। यहां से लिया जाएगा तो लोलक की लंबाई घटी है कि बढ़ी है? अरे बैला, तो पहले से ही बैठ के जो पहले से बैठल रहता है उसी का लिया जाता है, तो इसके तुलना में तो इतना लंबाई घट न गया। तो जब लंबाई घट जाएगा, लंबाई जब क्या हो जाएगा, जब यह फॉर्मूला में देखो, जब लंबाई ये एल जब घट जाएगा तो टी का हो जाएगा, बड़ा मार मारेंगे, बहुत मारेंगे। लंबाई घटेगा तो टी यानी कि आवर्तकाल भी। अगर आवर्तकाल कम लगेगा, घटने का मतलब है कम लगना, तो आवर्तकाल कम लगेगा तो क्या हो जाएगा? समय, यहां लिख देते हैं समय, समय भी कम लगेगा तो झूला, झूला तेज, झूला का झूलेगा, तेज झूलेगा। समझता हो? जैसे आदमी बैठा हुआ है तो पहले से ही बैठा हुआ है तो झूला पे अधिकार पहले जो आया उसी का होगा, ठीक है। और एक आदमी आके खड़ा हो गया तो दोनों का मित्र केंद्र में अंतर हो गया, गुरुत्व केंद्र में सेंटर ऑफ बॉडी के या सेंटर ऑफ मास के अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो झूला कहेगा कि हम तुम्हारा लेंगे ना हम तुम्हारा मित्र केंद्र लेंगे, दोनों का एवरेज बीचों बिचवा, हम क्या लेंगे? बीचों बिचवा लेंगे। तो बीचों बिचवा ले लिया, तो बीचों बिचवा ले लिया तो झूला पे पहले जो बैठा था उसका अधिकार होगा। तो इस यहां की लंबाई से और यहां की लंबाई में इतना लंबाई का डिफरेंट आ गया कि नहीं आ गया? आप डिपेंड कर रहे हैं लंबाई पे। यहां पे अगर हम लंबाई घटा देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लंबाई यहां से घट जाएगा तो आवर्तकाल भी नहीं घट जाएगा। आवर्तकाल घट जाने का मतलब है समय बहुत कम लगना, और समय कम लगने का मतलब है कि वो झूला क्या हो जाएगा? तेज घूमेगा। समझ गए? नहीं समझे? अब ठीक इसी का उल्टा, एगो खड़ा आकर बैठ जाए तो खड़ा होने वाले पर अधिकार होगा, तो वहां पे लंबाई, ये लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, झूला धीरे धीरे हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाने का मतलब है समय ज्यादा लग जाना, समय ज्यादा लगने का मतलब है झूला स्लो स्लो। कौन सा? स्लो स्लो। समझ गए? चलिए, तो लड़की झूला झूल रही है, लड़की खड़ी है, लड़की बैठल है, या लड़का झूल रहा है, लड़का बैठल है, खड़ा है, ये सब समझे? समझे? सिंपल हार्मोनिक मोशन, खत्म। कोई दिक्कत? अब इसी चीज को आप अपने लुसेंट में पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, पढ़ा जाए। चलिए, इससे ज्यादा छोट नहीं हो सकता है काई। जब जूम हो सकता है तो छोटा भी हो सकता है, और नहीं होगा तो ना हो। चलो, मिट ही जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। अरे दिमागवा में से कौन मिटाएगा? बोर्डवा में से तो आ जाएगा। देखो आ गया, सब आ गया, दिमागवा में से मिटा देगा। लवी जी, चलिए, सरल आवर्त गति, बात समझ गए? हम किसी पिंड का मध्यमान स्थिति, ये कल पढ़ चुके थे, मध्यमान स्थिति पर या फिर अधिकतम विस्थापन यानी कि अनंत पर पिंड के गतिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा, पिंड के स्थितिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा। हम ये पढ़ लिए थे कि अगर कोई पिंड अपने मध्यमान स्थिति पे अधिक विस्थापन पे जाता है तो त्वरण वहां पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम। बल क्या हो जाता है? मैक्सिमम। स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम, वेग और गतिज न्यूनतम रहता है। शून्य रहता है? अरे रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, ये हम कल पढ़ चुके थे। चलिए, सरल आवर्त गति की विशेषताएं या सरल लोलक। लिखा हुआ है कि यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पत्थर के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के किसी दृढ़ आकार से लटका दिया जाए तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे लटका दिया जाए, उसी को सरल लोलक। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी सरल आवर्त गति कहलाती है। ऐसे ऐसे घूमेगा। अरे वाह, कहां थे आप लोग? ओहो, आइए आइए, बैठिए।
अच्छी बात। चलिए यहां देखिए एल के साथ निष्कर्ष में देखिएगा, फॉर्मूला देख रहे हैं हम, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई फॉर्मूला है। अब देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखा हुआ है, अरे नहीं लिखा है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर टी भी बढ़ जाएगा। और टी मतलब क्या, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, वही ना होता है आवर्तकाल। आवाज जा रहा है पीछे, आवाज जा रहा है ना, इसमें आवाज है ना, इसमें आवाज नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर से उठ जाएगा, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। अच्छा एक बात बताओ हमको, एक लड़की है जो झूला बैठ के झूल रही है, अचानक वो झूला खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा तो लंबाई कम हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम होने का मतलब है समय कम लगना, समय कम लगेगा इसका मतलब है झूला, जैसे हम बैठ के झूला झूल रहे हैं, अचानक हम खड़ा हो जाए तो हमारा बैठने वाला मित्र केंद्र या नाभि का ग्रेविटी, यहां का सेंटर, तो दोनों के बीच में अंतर आ गया कि नहीं, तो ना तो ऊपर वाला लेंगे ना तो बैठल स्थिति वाला ना तो खड़ा स्थिति वाला लेंगे, ले लेंगे दोनों का रेशियो, दोनों के बीचों बीच, तो बीचों बीच जितना भी लेंगे तो बैठले थे पहले, अब हम बाद में खड़ा हुए हैं, बात समझ गए कि नहीं, तो दोनों, हाँ तो बिल्कुल लंबाई घटेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल घटेगा तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो झूला, कोई दिक्कत। आगे देखिए अभी सब कल पढ़ा जाएगा, काहे कि सेट का टाइम हो गया।